हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि व्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले बेटे का टिफ़िन तैयार किया और उसका टिफ़िन रखने के बाद फिर ज्ञानू के पापा के का टिफ़िन तैयार किया और खाना चढ़ा दिया। तो खाने में क्या होता है कि दाल चावल मैं सबसे पहले बना देती हूँ, जिससे कि ज्ञानू दाल चावल थोड़ा सा खा के जाता है तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बाकी का सारा खाना बनाती हूँ। तो सब्ज़ी पहले ही सब्ज़ी पराठे बन जाते हैं, बस सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकना रहता है। तो इस वजह से मेरी सुबह काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। मैं आ गई हूँ और ये टाइम देखो कितना बजा है। 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और अभी मैंने जीरा पानी पिया है और साथ में पिया है थोड़ी सी चाय पिया है। तो अब मैं जूस पीने जा रही हूँ। और भाई एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे, कभी कभी मैं भी कह देती हूँ कि अपने लिए 1 घंटा निकालो। तो ये चीज है ना, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब थोड़ी सी नहीं, बहुत चेंज हो जाती है। अब आप ये समझ लो 9 बजने को है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड और बच्चे को ध्यान देना होता है, मम्मी के लिए चाय पानी नाश्ता, उसके चक्कर में मैं अभी अपने तक नहीं पहुंच पाई हूँ। अगर आप सोचो ना कि आईब्रो करवाना है पार्लर जाके, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और कभी कभी ना 1 घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उलझे होते हैं घर के कामों में, बच्चे के लिए। और वो सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा अहमियत होती हैं, अपने मतलब अपने से बढ़ के होती हैं। तो इसलिए ये मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 1 घंटा अपने लिए निकालो, लेकिन हाँ, आप वो 1 घंटा आप कभी भी निकाल सकते हो। जैसे हम लोगों का क्या होता है कि दोपहर में थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है हमारे पास, बच्चे नहीं होते, हस्बैंड नहीं होते, तो हम फ्री हैं। तो आप वो टाइम फिक्स कर लो और उस टाइम पे आप ये ध्यान रखो कि आपने कुछ कम से कम 4 घंटे पहले से आपने कुछ खाया पिया ना हो। तब आप उस टाइम पे भी टहल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपने खाया भी है तो धीमे कदमों में आप टहल सकते हो। और आपको अगर 2 घंटे हो गए हैं खाना खाए, तो तेज कदमों में आप टहल सकते हो। वो टहल आप कहीं भी सकते हो। जैसे मेरा हो जाता है कि मैं बाहर नहीं जाती, तो मैं घर के अंदर ही टहल लेती हूँ। और फोन पे मैं बातें करती हूँ ना, तो बातें करते करते मैं टहल लेती हूँ। तो ये चीजें हैं अपने लिए, मतलब कुछ अगर आप करना चाहते हो तो निकालना पड़ेगा। बाकी मैं इस चीज से पूरी तरह से एग्री हूँ कि हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, हमारी मतलब सारी चीजें चेंज हो जाती हैं शादी के बाद, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तब। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई औरत है, वो अपने लिए अपने लिए भी टाइम निकाल रही, एक्सरसाइज भी कर रही है, साथ में जॉब भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही, घर का काम भी कर रही, तो भाई उनको प्रणाम है मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत टफ काम है। तो सुबह में सबसे पहले मैं लेती हूँ जीरे वाला पानी, या फिर कभी कभी मेथी दाना का पानी, या फिर कभी कभी ल्यूकवार्म वाटर। तो कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं क्या लूँ। फिर उसके बाद जूस पीती हूँ, और जूस चुकंदर का या फिर जो भी फल अवेलेबल हो उसका होता है, कभी कभी लौकी का भी होता है। और फिर उसके बाद खाने का, ये मेरा खाने का जो रूटीन होता है, ये 1 से 1:30 बजे के आसपास, मतलब 12 के आसपास होता है। कुछ कभी कभी 12 के पहले भी खा लेती हूँ, तो मेरी भूख पे डिपेंड करता है। और आज अगर आप हमेशा दुबले पतले फिट रहना चाहते हो, मतलब दुबले नहीं फिट रहना चाहते हो, तो आपको अपनी मॉर्निंग की कुछ आदतों में चेंज करना ही पड़ेगा। उसके सिवा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। थोड़ा सा वर्कआउट करिए, थोड़ा सा वॉक करिए, और साथ में थोड़ा सा खाने पीने का अपना इधर उधर करके देख लीजिए। तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। अगर आप दुबले नहीं होते हो ना, तो आपका कम से कम वज़न बढ़ेगा तो नहीं। और अगर आपको दुबले होना है तो फिर डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होगी। अगर कोई आपको कहे कि आप सिर्फ डाइटिंग कर लीजिए और दुबले हो जाएंगे, तो आप उसकी बात कभी मत मानिएगा, क्योंकि वो नहीं काम करेगा। और अगर क्योंकि जब हम दुबले होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, फिट होने के लिए 30% आपका एक्सरसाइज होता है, 70% आपका खाना पीना होता है, आप क्या खा पी रहे हो। तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। खाना पीना मैटर करता है, लेकिन उसके साथ में आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनो ये ये तो तुमने कल के लिए मंगवाया था। एक चीज खा लो।
नहीं, एक चीज कैसे खा लोगे? अरे एक चीज दो चीज नहीं नहीं, सुनो, इधर इधर मुंह पहले इधर करो। तुमको ये लेने की क्या जरूरत थी? ये तो तुमने कल पूल पार्टी के लिए मंगवाई थी। अरे एक चीज कुछ ज्यादा ही होता रहता है तुम्हारा ना। और पढ़ाई भी कर लो। इसको गाइस, इसको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा बता, तुम टीवी का फुल फॉर्म बताओ। टीवी का क्या? तुम बताओ, तुम आरआर का फुल फॉर्म बताओ। आरआर का? राजस्थान रॉयल्स। देखा, इसको आना जाना नहीं बोलते हैं। केकेआर बोलो। केकेआर कोलकाता। दोपहर का टाइम है और अभी आ गई हूँ चाय बनाने। ये रखा है चाय का भगोना और इसी में मैंने दूध पहले बॉईल किया, अब इसी में बनेगी चाय। तो आज क्या हुआ कि आज मैं इतना सोई 1 बजे से सो गई। ज्ञानू आया तब उसको खाना वाना खिलाया, उसके बाद फिर मैं सो गई और उठी हूँ 4:30 बजे। तो मतलब अब आप 4:30 बजे को दोपहर समझ सकते हो या फिर शाम समझ सकते हो, जो समझना चाहो वो समझ सकते हो। खैर मेरे लिए तो दोपहर ही है। तो इसके बाद अभी सब अब धीरे धीरे वो वाले काम स्टार्ट होंगे हमारे यहाँ, जैसे गेहूं धुलने वाला, गेहूं पछोड़ने वाला। तो सारी ब्यूटी की ऐसी की तैसी होनी है और ज्यादा हम लोगों को बनाना भी नहीं है गेहूं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है, मतलब 2.5-3 क्विंटल के आसपास पहले से बना रखा है पिछला वाला। तो बस लगभग इतना ही बना लेना है, इतने में सब हो जाएगा। 5 क्विंटल जब हो जाएंगे तो फिर सारा काम निपट जाता है। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय, बाद में करते हैं। और जब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी चीज़ें खाएं, साथ ही साथ ऑयल फ्री खाना खाएं। अगर ऑयल फ्री नहीं होता है तो बहुत कम ऑयल कंज्यूम करें और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जैसे हमारा भिंडी हो गया, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, और लौकी, ये सारी चीज़ें वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इनको आप अपना सकते हो अपने लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में। और साथ में मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं बताती हूँ, लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपका वेट कम करने में हेल्प करती हैं। साथ में आपका जो बॉडी शेप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फिट रहता है एक्सरसाइजों के हिसाब से। तो अगर आप दुबले होते तो आपको बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए एक्सरसाइज करिए और साथ ही साथ हेल्दी सा खाइए। और वेट लॉस कभी भी अचानक से ना शुरू करिए, मतलब धीरे धीरे माइंड मेकअप करिए। तो जब आप माइंड मेकअप करते हो तो फिर एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपकी कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न होती हैं और आप जो वेट लॉस करना चाहते हो ना, वो उस पर आप काम कर सकते हो। वरना आपका क्या होगा, जैसे आप ताव में चलोगे तो 1-2 दिन तो आप इजीली कर ले जाओगे, बट उसके बाद फिर आपको दिक्कत आने लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा। तो मेरा टहलने का जो रूटीन होता है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, 4 से लेके 7-8 किलोमीटर तक डेली का होता है और ये एक टाइम में नहीं होता है। मैं सुबह शाम टहलती हूँ, कभी कभी अगर टाइम मिल जाए ना तो दोपहर में भी टहल लेती हूँ। तो ये रहा भाई, कट करके ले लिया है फ्रूट्स, पूरा 1 कटोरी भर के। लेकिन मैंने अपने लिए पूरा खूब सारा ले लिया है फ्रूट्स, जिसको कि अब मैं खाऊंगी और इसके बाद फिर अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं इसी को पेट भर के खा लूंगी, पेट भर जाएगा इतने में। और जैसे पहले होता है कि आपको ना मतलब खाना देख के थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप स्टार्टिंग में अपना रूटीन शुरू करते हो, तो शाम वाला खाना बंद करते हो तो। लेकिन फिर जैसे जैसे 2-3 पहले दिन तो इतनी भयंकर क्रेविंग होती है, इतनी भयंकर खाना देख के लगता रहता खा लूं खा लूं, क्योंकि वो चीज़ें हैबिचुअल होती हैं और वो चीज़ें हमने बचपन से की होती हैं। तो इसलिए खाना छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरा तो क्या होता है कि मैं जैसे एक और ही खा लूँ। और मेरे साथ थोड़ा सा एक दिक्कत और है कि जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकती हूँ और टेंशन नहीं ले सकती, नींद अपनी स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर मैं ज़्यादा देर भूखे रहती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, नींद नहीं लेती तब दिक्कत होती है, टेंशन हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी मुझे दिक्कत हो जाता है, मतलब माइग्रेन अटैक हो जाता है मुझे। तो जिसके चलते मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाना होता है। लेकिन इस टाइम पे मैंने क्या किया है कि मैंने अपना डाइट बैलेंस किया हुआ है। जैसे मान लो मुझे 2 रोटी खानी है पूरे दिन में, तो मैं 1 सुबह खा लेती हूँ, 1 शाम को खा लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस रूटीन में हूँ इस टाइम पे।
तो मैं उतने में ही काम चला लेती हूँ। भूखी ना रहूँ इसके लिए पूरा भर के बाउल दाल ले लेती हूँ, खूब सारी सब्ज़ी ले लेती हूँ और सैलेड भी ले लेती हूँ। तो बस ऐसे कुछ बैलेंस करना पड़ता है। और शाम को भी जैसे रात वाला थोड़ा-सा गैप हो जाता है, तो मुझे सुबह जल्दी नाश्ता चाहिए होता है, वरना मुझे सर दर्द होने लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं मतलब सोने के जस्ट थोड़ा-सा पहले मैं दूध पी लेती हूँ, तो वो पूरी रात फिर काम करता है। और सुबह जैसे नाश्ता ज्ञानू को भेजना, उनके पापा को भेजना, तो उसके चलते मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा हो जाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी ख़त्म करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है हमें। तो मतलब जो चीज़ें हम करते हैं, अगर आप लोग लाइक करते हो ना, तो हमें लगता है कि चलो भाई हमारी मेहनत सफल हो गई, आपको अच्छा लगा वो चीज़ें। और अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तब शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।